वेलकम बैक एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस 2023 का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्ट्रेट लाइन से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो एंड ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम वाई प्लस सी प्राइम इज इक्वस टू ज़ीरो कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, यानी दो लाइन का इक्वेशन अगर इकट्ठे लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली उस दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिंपल है। जो पॉइंट इस लाइन पे होगा तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और जो पॉइंट इस पे होगा वो इस वाले पोर्शन को सेटिस्फाई करेगा, तो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी दोनों लाइन के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये पेयर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया हुआ है आगे कि द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स वाई माइनस 3y² इज इक्वस टू ज़ीरो। ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से होगा, मान लीजिए। तो पूछ रहा है कि इसके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या होगा। यानी बेसिकली ये एक एंगल है इस दोनों लाइन के बीच में और दूसरा एंगल ये है, तो इस दोनों के बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। यानी एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला होगा, ठीक है, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर इस वाले एंगल का ये वाला होगा। तो इस दोनों के इक्वेशन, इस दोनों पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन चाहिए, L1 और L2। ठीक है, यानी बेसिकली दोनों इक्वेशन निकाल के प्रोडक्ट लेना है। तो इसको बनाने का बच्चों दो तीन तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप मेहनत करिए, इस दोनों के बीच का एंगल निकालिए। एक पॉइंट तो हमें हमेशा पता है जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और आप ये एंगल की मदद से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच का आपको एंगल पता चल जाएगा, फिर ये एंगल का tan थीटा पता चल जाएगा। तो दो एंगल, दो लाइंस के बीच का अगर एंगल आपको पता है तो फिर आप एक का स्लोप दिया हुआ है तो दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा और हेक्टिक होगा। तो हम लोग वैसे नहीं बनाएंगे इस सवाल को। इस सवाल को बनाएंगे एक दूसरे तरीके से। वो होता है कि अपने को लोकस निकालना है पॉइंट का, तो उसकी मदद से हम लोग बनाएंगे। सपोज़ कीजिए कि ये एक पेयर ऑफ लाइंस दिए हुए हैं और अपने को सपोज़ कीजिए कि यही एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो बेसिकली ये लाइन किन पॉइंट्स का लोकस है, यानी कोई भी पॉइंट जो इस एंगल बाइसेक्टर पे होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा, है ना। ये दोनों लाइन से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हो, ये कॉमन है। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर डाला है तो ये हो गया, ये 90 हो गया दोनों साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। तो कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का लेंथ इस दोनों लाइन से इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको दो इक्वेशन में तोड़ना पड़ेगा बच्चों। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। इस एक्स वाई को लिख सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 6 है, तो यानी 3xy माइनस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2x प्लस 3y, और यहाँ से आप माइनस y कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फैक्टराइज करके आ गया x माइनस वाई और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया लाइन का, यानी ये वाले लाइन और ये वाले लाइन का इक्वेशन मिल गया। एक है x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कोई भी जनरल पॉइंट मानते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट x कॉमा वाई ही है, ठीक है ना, जिसका लोकस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस इस दोनों लाइन से क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डिस्टेंस इस वाले लाइन से क्या होता है, वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो एक्स वाई ही पुट करना है। तो एक्स वाई पुट करना है तो क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन रूट अंडर 1² प्लस 1², यानी √2 हो गया ये और ये ऊपर में क्या होता है, मॉड होता है। दिस विल बी इक्वल्स टू, दूसरा होगा 2x प्लस 3y
उसका मॉड अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 + 9 13। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। और देखिए ये दो इक्वेशन बन जाएगा, एक जब ये दोनों पॉजिटिव है, ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो आप मॉड ऐसे ही खोल दो तो एक यही आ गया। एक जब दोनों नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो माइनस माइनस कट के यही वाला आ गया। और एक जब इस दोनों का साइन अपोजिट है, उस केस में दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पता चल गया क्या क्या है। वो है, एक है x माइनस वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y अपॉन क्या हो जाएगा रूट 13, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3y अपॉन रूट ऑफ 13। ठीक है, यानी एक है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, यहीं पे चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को दोनों का साथ इक्वेशन निकालना है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल्स टू 0। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10xy इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम ले लेना है और घटा पिटा कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ये वाला। इसका एक चाहो तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो बच्चों, और वो क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला एंगल बाइसेक्टर के निकालने का। ठीक है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूँ। ये तब लगेगा जब आपका इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस का होमोजीनस है, यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी टोटल पावर क्या है यहाँ पे, 2 है, x का डिग्री 2 है, x पे 1 पावर है, y पे 1 है, यानी यहाँ पे भी डिग्री 2 है, और फिर y पे 2 है, और कुछ नहीं है। सिर्फ अगर x वाला टर्म होता प्लस 2fx तो उसमें पावर क्या होता, 1 होता, फिर ये होमोजीनस नहीं होता। इस तरह के फॉर्म को हम लोग होमोजीनस बोलते हैं, जब डिग्री जो है पूरे हर टर्म की सेम आती है और यहाँ पे 2 है। तो जब ऐसा इक्वेशन हो पेयर ऑफ लाइंस का हो, ठीक है, तो उसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये तब लगेगा जब क्या है, ये होमोजेनस है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ये पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इतने में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको फार्मूला पता है, ये फ़ायदा है। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी कहलाता है, जो -3 है। तो ए माइनस बी क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -3 यानी 5। दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। एच क्या है, 2xy का कोफिशिएंट, तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, हाफ इंटू 2xy, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10xy, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10xy इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट आंसर आ गया जो हम लोगों ने निकाला था। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन आप कितना स्पेशल फार्मूला याद रखोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए इसको इस तरह से निकालो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है कि द स्ट्रेट लाइन्स L1 एंड L2 पास थ्रू ऑरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन L इज इक्वल टू 9x प्लस 5y इक्वल टू 45 बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, यानी ये लाइन क्या कर रहा है, L1 और L2 जो ऑरिजिन से पास करता है, एक जानकारी ये है, और वो ट्राइसेक्ट करता है इसको, इस लाइन को
इस लाइन के सेगमेंट को जो एक्सिस के बीच में है, यानी अगर ये आपका एक्सिस हमने बना दिया, ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगा, ये दिखेगा जब x 0 तो y क्या है, y है 9, x 0 तो y 9 है, और जब y 0 करेंगे तो x 5 है ना। यानी ये लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है, समझ में आ गया। ये लाइन आपका कैपिटल L है, और इस लाइन को जो L1 L2 लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक्सिस के बीच के पोर्शन को, यानी इस लाइन सेगमेंट को वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 भागों में बांट रहा है, यानी ये 1/3 ये हो गया, फिर ये 1/3, फिर ये 1/3, और ये लाइन L1 ऐसा है और ऐसा है। L1 मान लीजिए ये है और L2 ये है, तो इसको 3 भागों में बांट रहा है, यानी ये 1:1:1 है, ठीक है ना। आई क्या दिया हुआ, इफ़ M1 M2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन L1 एंड L2, यानी इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, then the point of intersection of the line y is equals to m1 plus m2x with L lies on, यानी एक कोई तीसरा लाइन बना रहे हैं हम लोग, y is equals to m1 plus m2x, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन इस L, तो पूछ रहा है कि इसका इंटरसेक्शन इस L के साथ किस लाइन पे लाई करेगा। तो पहले हमें ये इक्वेशन निकालना होगा, उसके लिए m1 m2 चाहिए होगा, यानी ये m1 m2 चाहिए होगा। इस m1 m2 के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक ओरिजिन पता है, दूसरा हमें ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका पता है, और ये रेशियो पता है। तो इस पॉइंट का निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को बोलता हूँ मैं P1 और इसको मैं बोलता हूँ P2। तो P1 P2 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 5,0 है और ये 0,9 है। तो सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। P1 का x क्या होगा, एक P1 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में, ये पूरा क्या है 2 है, तो इसका x होगा 1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी 1 × 5 प्लस 2 × 0 यानी 0 अपॉन 2 प्लस 1 3, यानी इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 5/3, और इसी का y कोऑर्डिनेट फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 × 0 यानी 0 प्लस 2 × 9 18 अपॉन 3 यानी 6, या इसको 18/3 छोड़ देते हैं। तो ये पॉइंट मिल गया अपने को P1। तो अपने को इसका स्लोप चाहिए बच्चों इस लाइन का, तो M1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, मान लेते हैं इसको x2 y2, इसको x1 y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 18/3 माइनस 0 अपॉन 5/3 माइनस 0, यानी 18/3 अपॉन 5/3, यानी स्लोप हो गया 18/5, यानी m1 की वैल्यू है 18/5, ठीक है। उसी तरह आप इसका पॉइंट निकालिए P2 का, ये P1 था, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ। अब हम लोग P2 निकाल लेते हैं, उसका x2 क्या हो जाएगा, अब ये रेशियो 2 है, तो 2 × 5 10 प्लस 1 × 0 यानी 10/3, ठीक है। और y2 क्या हो जाएगा उसका, 2 × 0 प्लस 1 × 9 यानी 9/3, ठीक है। तो M2 क्या हो जाएगा, 9/10, ठीक है बच्चों। तो अपने को M1 M2 पता चल गया, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू M1 प्लस M2 यानी 18/5 प्लस 9/10, यानी ये क्या हो गया 36/10 प्लस 9/10 यानी 45/10, यानी जो लाइन जिसका इंटरसेक्शन हमने को निकालना है उसका स्लोप क्या है 18/5 अब प्लस 9/10 टाइम्स ऑफ x, ये हो गया 45/10x, ठीक है। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L से चाहिए, जिसका इक्वेशन है आपका 9x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 45, और ये इक्वेशन आया है y इज इक्वल्स टू 9/2x। तो इस दोनों को अपन सॉल्व करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो वो आपका आ जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, 10/7, और y कोऑर्डिनेट आएगा 45/7, ठीक है। बेसिकली y को 9/2 यहाँ पुट कीजिए और x सॉल्व करके निकाल लीजिए।
तो ये आ गया इंटरसेक्शन, इस लाइन का इंटरसेक्शन इससे, और ये किस इक्वेशन, और ये पॉइंट जो आ रहा है 10/7, 45/7, ये कौन से लाइन पे लाई करेगा, यानी वो बेसिकली किसको सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट क्या था 10/7, 45/7। तो बेसिकली आपको एक एक करके पुट करना होगा। 6x यानी 60 माइनस 45 15/7, तो ये नहीं होगा। 6x यानी 60/7 और y हो गया 45/7 यानी 105/7 15, लेकिन यहाँ दिया हुआ 10, तो ये भी नहीं होगा। y माइनस एक्स आपका हो जाएगा 35/7 यानी 5, यानी ये C सही है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, C हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जिगजैग पाथ में ले जा रहा है क्वेश्चन, पहले ये निकालिए, फिर ये कीजिए, फिर ये निकालिए, फिर यहाँ सेटिस्फाई कीजिए, फिर आंसर आ गया। तो सिंपल आप क्वेश्चन को फॉलो कर लीजिए ऐसे में, तो आंसर आ जाएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, और इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार भी सॉल्व किया था। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1 इज अल्फा, बीटा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा इज। तो हमें पहले अल्फा बीटा निकालना है जो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, और फिर ये दोनों निकालना है, फिर ये किस इक्वेशन का रूट होगा, बेसिकली हमें इक्वेशन निकाल देना है बच्चों। तो सिंपल सही है ये। इसमें करना क्या है, आप रफली ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है 1, 2, एक है 2, 3 और एक है 3, 1। फिर आप एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालिए, इस पे एल्टीट्यूड और इस पे एल्टीट्यूड, और फिर दोनों का मीटिंग पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट निकाल लीजिएगा, तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो बेसिकली हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की मदद से। तो इस लाइन का स्लोप आएगा -1/2। ठीक है, तो अल्टीट्यूड का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m के फार्मूला से इसका स्लोप आ जाएगा 2। तो स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट पता चल जाएगा, तो इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ जाएगा, वो आएगा आपका क्या होगा, y माइनस y1 यानी y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप, इसकी वैल्यू आई है 2। इसको आप लिख सकते हो y माइनस 2x इज इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन एल्टीट्यूड का पता चल गया। उसी तरह आप इस लाइन का स्लोप निकालो, तो इस लाइन का स्लोप आपका आ जाएगा -2। तो इस एल्टीट्यूड का स्लोप होगा -1/2। इस एल्टीट्यूड का स्लोप 1/2 होगा, तो आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। एक पॉइंट पता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू इसका स्लोप जो है हाफ, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा होगा आपका 5/3 और बीटा होगा 7/3, यानी ये ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया, ये वाला पॉइंट। अब रूट्स क्या हैं, एक है अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, तो इसकी वैल्यू आपकी सिंपल आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस 4 बीटा यानी 28, 28 और 5 33/3 यानी 11। ठीक है, और दूसरा है 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27/3 यानी 9। ये हो गया रूट्स। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, वो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी 20x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी 99 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी ए। ठीक है ना, ए वाला होगा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए कि मॉर्निंग शिफ्ट में अगर पूछा जा रहा है इस तरह का, तो इवनिंग शिफ्ट में तो पूछना ही पड़ेगा। तो यही है रीज़न। आई होप कि आपको आज तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।